व्हाइट कौन पे है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 4 शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक और डेटा ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हरियाणा, राजस्थान, मोदी, शाह, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया। नाउ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट कि मोदी जो है वो मेरी कौन सी पोजीशन पे अवेलेबल है। जब भी आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, मैच लगाना पड़ता है। तो मैंने मैच लगाया, जस्ट फाइंड आउट माय मैच इन दिस, और एग्जैक्ट मैच। तो मोदी कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे है। तो मैच बेसिकली आपको क्या आइडेंटिफाई करके देता है, मैच आपको आइडेंटिफाई करके देता है इंडेक्स नंबर। ओके, नाउ अब मेरा पॉइंट आता है इंडेक्स क्या करता है। मैच तो क्या दे रहा है, इंडेक्स नंबर दे रहा है, कौन सी नंबर की पोजीशन पे अवेलेबल है। अब इंडेक्स मैच क्या करेगा, इंडेक्स क्या करेगा। सो मैंने एक सिंपल सी चीज ली, तो इसको समझना। मैंने यहाँ पे लिया इंडेक्स, इंडेक्स में क्या है, एरे, रो और कॉलम, दो चीजें हैं। तो इंडेक्स क्या करता है, एक होता है मैच जो आपको क्या देता है, पोजीशन देता है, और इंडेक्स क्या करता है कि पर्टिकुलर पोजीशन से आपको डेटा आइडेंटिफाई करके देगा। सो सपोज दिस इज माय पोजीशन, दिस इज माय व्हाट पोजीशन। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं एक छोटा सा डेटा बना रहा हूँ, दिस इज माय पोजीशन। पोजीशंस मैंने कौन सी थी, मैंने बोला 3, एंड 4th पोजीशन पे जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करके दे दो, एंड दिस इज माय डेटा टेबल। ये क्या है, मेरा डेटा टेबल है, ठीक है। तो डेटा टेबल में दो हैं अलग अलग, दो कॉलम है, रो 1 रो 2, सॉरी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। पहले मैं कॉलम 1 पे काम करूंगा। इससे डेटा मैं इसको भी नाम दे देता हूँ, दिस इज माय डेटा 1 एंड दिस इज माय डेटा 2, ठीक है। तो ये चलो इसको भी हटा ही देते हैं, ये हमारा डेटा 1 है और ये हमारा डेटा 2 है। अब मेरे को डेटा 1 में 3rd डेटा निकालना है, तो विच इज माय 3rd डेटा, 97, क्या है 97। और डेटा 2 में 3rd कौन सा है, 92। 4th कौन सा है, 21। इसका 4th कौन सा है, 54। सो लेट्स सी अब कैसे निकालेंगे उसको। सर वॉइस आ रही है मेरी आपको? एग्जैक्टली वही डेटा आना चाहिए, इंडेक्स मैच हो गया। हेलो, क्या हम बात करें वी लुकअप है, वो हम लोग क्यों लगाते हैं, वो हम लगाते हैं इसलिए कि एग्जैक्टली हमारा वही मैच फाउंड हो जो उस डेटा पे लाई करता है। तो हमने इंडेक्स लगाया, इंडेक्स में बोला सबसे पहला एरे किस में से डेटा आपको निकालना है, तो इसमें से डेटा हमें निकालना। कौन सी रो नंबर पे बोला है, मैंने रो नंबर दिया, पोजीशन इज व्हाट माय रो नंबर, मैं भी उसमें मेंशन भी करती हूँ, मैंने 3rd का बोला। कॉलम नंबर मैंने दिया है, कोई कॉलम नंबर नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो उसी एरे के कॉलम को लेगा जो एरे का कॉलम मैंने सिलेक्टेड करके रखा हुआ, दैट वन इज व्हाट 3। तो देखो डेटा क्या निकल के आया, 97। तो मैच क्या कर रहा था, मैच आपको पोजीशन बता रहा था, लेकिन ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि उस पे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे डेटा कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूं इंडेक्स का, अगेन यहाँ पे हमने एरे दिया इसी को, और फिर हमने बोला कि इसका 4th पोजीशन वाला डेटा कौन सा है, तो हमने एंटर किया। देखो 4th पोजीशन वाला डेटा कौन सा है, 21, ठीक है। सेम विद दिस इंडेक्स एरे इज माय व्हाट, डेटा 2, कौन सा पोजीशन, 3rd पोजीशन वाला डेटा 92, सही निकाल के दे रहा है, बिल्कुल सही निकाल के दे रहा है, कोई गड़बड़ नहीं है। फिर हमने एरे दिया, फिर हमने इसको बोला कि पोजीशन नंबर 4, ठीक है। एक केस हो गया, पर्टिकुलर रो वाइज डेटा हम लोग यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये केस कौन सा हो गया, पर्टिकुलर रो वाइज डेटा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सपोज आपको कॉलम दिया है, आपको रो दिया है, और आपको डेटा निकालना है, ठीक है। सो वी हैव टू थिंग्स, वन इज कॉलम, अनदर वन इज रो, second one is what,
डेटा। तो सपोज आपको बोला सेकंड कॉलम में थर्ड रो का डेटा चाहिए, या मैंने बोला फर्स्ट कॉलम में थर्ड रो का, थर्ड रो छोड़ो, सेकंड रो का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम और रो दोनों आ गए। अब डेटा कौन सा हुआ? तो डेटा के बेसिस पे बात करूं, मैं इसको हटाता हूं, मैं इसको यहां डाल देता हूं, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डेटा ये हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, फाइल आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट माय डेटा। ये क्या है? डेटा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, देयर इज अ पिंग। ओके, सो दिस इज क्लियर। ओके, दिस इज माय होल टेबल, जिसके बेसिस पे हम ये वाला प्रॉब्लम सेट सॉल्व करें। ओके, इस पूरे प्रॉब्लम सेट को हम कलरिंग भी अलग कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर वी आर यूजिंग दिस वन। ठीक है, और इस पूरे प्रॉब्लम सेट को भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, जिसको आपको पूरा क्लैरिफिकेशन अलग अलग कर देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आगे। ठीक है, तो दिस इज माय डेटा, और इस पूरे प्रॉब्लम सेट का सेक्शन भी मैं अलग कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो दिस सेक्शन इज लुक लाइक दिस। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, रो वाइज डेटा है, इसको भी कट करके थोड़ा सा इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, और ये डेटा भी हम कट करके थोड़ा सा एक साइड पहुंचा देते हैं। तो ये डेटा अलग अलग पोर्शन पे होगा, और उसको तो मैं एडजस्ट कर देता हूँ। इस चीज में आपको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, बट whenever you are working with the data, तो आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओगे, कि आपकी भी आदत पड़ जाएगी जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें बकेट्स बनाना, ये सब चीजें बिल्कुल सब कुछ इंडिविजुअल फॉर्मेट पर रखना पड़ता है। तो अब एरे की बात आ गई, तो एरे क्या होगा? वहां पर मैं इस वाले में सिर्फ रो वाइज डेटा को देख रहा था, और इस वाले में मैं रो वाइज डेटा नहीं देख रहा हूँ, मैं रो एंड कॉलम वाइज दोनों साइड देख रहा हूँ। तो मैं एरे पूरा लूंगा, तो इसको मैं कर दूंगा फिक्स। ठीक है, अब उसने बोला रो नंबर क्या है, तो रो नंबर क्या है मेरा? ये जो रो में डेटा डाला होगा, जो भी नंबर हो, थर्ड फोर्थ, वो हम ऑन द स्पॉट देख लेंगे। सेकंड, हमसे पूछा गया कि आपका कॉलम नंबर क्या है, तो दिस इज माय कॉलम नंबर। तो अब क्या होगा कि मैंने रो नंबर कौन सा लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। रो नंबर कौन सा लिया है? मेरा कॉलम नंबर हो गया, ये मेरा रो नंबर हो गया। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। देखो अब क्या है, इसने 92 कैसे निकाला? मेरा कॉलम कौन सा है? सेकंड। सो दिस इज माय सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो। तो ये इसने लिया इस तरीके से, सेकंड कॉलम थर्ड रो, वैल्यू इज व्हाट? 92। अब इस वाले को हम निकाल लेते हैं, पहला कॉलम सेकंड रो, तो आउटपुट कितना आना चाहिए? 76। हम इसको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं। इंडेक्स दिस वन एरे, फिक्स करेंगे, ये मेरा रो और ये मेरा कॉलम। सो यू कैन सी आउटपुट इज व्हाट? 76। ठीक है, दिस इज अ पोर्शन। अब आपको इंडेक्स ऑफ मैच क्लियर हो गया होगा। इंडेक्स ऑफ मैच क्या करते हैं? तो वह इंडेक्स ऑफ मैच को हम ऐसे यूज नहीं करते, वी आर यूजिंग इन व्हाट? इंडेक्स मैच का हम साथ में यूज करें। तो मेरे पास ये टेबल है, मैं एक शीट बना रहा हूँ। ओ सॉरी, गड़बड़ हो गया, इसको एक्सेस छोड़ेंगे। ये मैंने डेटा उठाया, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, मैं थोड़ा सा इस डेटा को मॉडिफाई करूंगा। दैट इज माय शीट, मॉडिफाई इन केस ये मेरा डेटा था, बट मेरे को क्या दिया गया है? तो पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है।
प्रोडक्ट अवेलेबल है। ओ आया नहीं प्रोडक्ट, कॉपी कर लेते हैं फिर से, फिर चलते हैं। मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेसिस मैंने बोला कि ये प्रोडक्ट आपके पास है। अब आपको कोई बोले कि मेरे को ये देखना है कि इसमें ये और इनकी ऑर्डर आईडीज क्या है, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इन प्रोडक्ट की आईडीज चाहिए। अब वी लुकअप में एक प्रॉब्लम थी, वो बैक साइड नहीं देख सकता। वी लुकअप क्या नहीं कर सकता, बैक साइड नहीं देख सकता। तो मैं क्या करूं, तो आई यूज वन थिंग, मैंने उसको बोला कि आप इंडेक्स को यूज करो। इंडेक्स में आपको क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को आईडीज चाहिए। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को आईडीज चाहिए, आप मुझे आईडीज बता दो। तो मैंने F4 कर दिया, ये होगा मेरे फिक्स, इसमें से आईडीज निकलेंगी। मैंने कॉमा किया, अब उसने बोला रो, रो क्या है, तो मैंने बोला मैच करेंगे। मैच क्या करेंगे, तो मैं आया अपनी शीट पे, मैंने उसको बोला कि भाई आप कौन सा कॉलम मैच करेंगे, D4। D4 को मैच करो, ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, फॉर्मूला बड़ा है, जैसे कीबोर्ड का देखो, कीबोर्ड का क्या है, D5 है, कीबोर्ड के ऊपर क्या है, D4 है, ये मेरा सेल नंबर हो गया। और मैंने बोला किसके अंदर ढूंढना है आपको, उसको किसके अंदर ढूंढना है, लुकअप वैल्यू, वी लुकअप वैल्यू, ये जो वी लुकअप वाली शीट है इसके अंदर आपको ढूंढना है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट कहाँ है, ठीक है। इसको कर देंगे फिक्स, लुकअप एरे आपका फिक्स हो गया, जिसके अंदर आपको ढूंढना है इसको, जो उधर अपन ने D4 में वो ली, कॉमा किया, एग्जैक्टली वही मैच चाहिए हमें, हमने ब्रैकेट किया, इसका मैच का क्लोज करा, इसको क्लोज करा, एंटर करते हैं, देखो क्या निकल के आया, 101। अब ड्रैग करके कंट्रोल D कर दो, सबकी ऑर्डर आईडीज निकल के आ जाएंगे। आप चाहो तो इसको कॉपी पेस्ट करके चेंज एक्सचेंज करके भी देख सकते हो, ऑर्डर आईडी देखो ऑटोमेटिकली मूव होके चेंज हो जाएगी, ठीक है, मैंने उसको ऊपर नीचे करके भी बता दिया। सो दिस इज द पोर्शन कि हम इंडेक्स मैच का यूज कब करते हैं, जब हमें रिवर्स देखना होता है। और मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत सिंपल सी चीज, आपको सॉर्टेड चीज बता देता हूँ कि जब आप इंडेक्स मैच लगा रहे हो तो कई बार लोग आपको इस तरीके से डेटा प्रेजेंट करके दे देंगे कि आप डेटा निकाल दो, ठीक है। और कई बार लोग आपको वो दे देंगे, क्या बोलते हैं, पूछ लेंगे रिवर्स लुकअप लगा के बता। तो रिवर्स लुकअप इज व्हाट इक्वल टू इंडेक्स मैच, आपको इंडेक्स मैच लगाना है ब्लाइंडली। और अगर आपको डेटा इस तरीके से निकालने के दिया जाता है, सो यू कैन आइडेंटिफाई डायरेक्टली व्हाट, आप सीधा सीधा क्या निकाल सकते हो, क्या निकालेंगे हम इसका, सीधा सीधा हम निकालेंगे, सीधा सीधा क्या लगा देंगे, इंडेक्स मैच लगा देंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंडेक्स मैच केस। कोई कंफ्यूजन बताओ, कोई कंफ्यूजन है, बाकी किसी का, सिमरन, प्रीति, आशीष, तो बोल रहे हो काम दूंगा तब वो मत करना कि समझ में नहीं आया था फिर से बता दो, तो मैं दूंगा ही, लेकिन मुझे काम चाहिए बस। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको आईडी दी हुई है, अब टेबल का फॉर्मेशन देखो, टेबल का फॉर्मेशन कैसा है, वर्टिकल नहीं है, कैसा है ये, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में है। तो जब वर्टिकल होता है तो आप, जैसे ये टेबल वर्टिकल है, तो अब वर्टिकल होता है तो आप कैसे देखते हो डेटा को, कॉलम वाइज। अब हॉरिजॉन्टल है तो आप डेटा को कैसे काउंट करोगे, रो वाइज। तो मेरी आईडी क्या है, 4 है, मुझे ब्रांड निकालना है। तो जब हॉरिजॉन्टल टेबल होती है तब हम इसमें क्या लगाते हैं, एच लुकअप लगाते हैं। तो माय लुकअप वैल्यू इज दिस वन, सो आई डोंट वांट टू चेंज माय लुकअप वैल्यू, तो फिक्स कर देंगे व्हाट्स माय टेबल एरे। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में टेबल एरे लिया, ठीक है। अब आपके कॉलम तो है नहीं, क्या है, रोज है, तो वो रो इंडेक्स मांगेगा आपसे, इस केस क्या मांगेगा, रो इंडेक्स मांगेगा, निकालना क्या है, ब्रांड। तो आईडी के बाद ब्रांड आ रहा है, तो मतलब सेकंड रो हो गई, सेकंड रो 0 दे दिया, फिक्स, एंटर, एचपी निकल गया। इफ यू वांट टू फाइंड आउट
अनदर वन, आपको अगर वो निकालना है, क्या बोलते हैं, तो सेम प्रोसेस है, इसको सिलेक्ट करा। इस वाले पार्ट पे आप फोकस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू में जाओगे वो इंडेक्स मैच और वी लुकअप पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा, इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट वहीं करेगा। देखो प्रिंटर निकल गया। दिस इज एन इजीएस्ट वे एंड इजी फॉर्म कि आप इसमें बहुत आसानी से काम कर सकते हो। यहां तक कोई डाउट? एक बार दोबारा समझा दो, कौन सा? दीदी कौन सा वाला पार्ट? इंडेक्स मैच, ठीक है, सिर्फ इंडेक्स समझाना है कि इंडेक्स मैच दोनों एक साथ? रिवर्स लुकअप भी लिख सकते हो आप, उसको रिवर्स लुकअप समझना है तो रिवर्स लुकअप लिख देना। सो देखो, ये डेटा था, मैं एक और केसेस बना देता हूँ। ये मेरे पास ब्रांड है, इसी का यही बनाना पड़ेगा अभी हाल फिलहाल तो मेरे को, वरना मैं बड़े डेटा पे बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं। अब आपके पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, क्या है, ब्रांड। अब ये डेटा कहाँ है, ये डेटा यहाँ है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इस डेटा को वहीं ले लेता हूँ, अभी मैं अलग अलग लगा रहा था, मैं आपको वहीं पर लगा के बता देता हूँ। ये रहा आपका डेटा पूरा कंप्लीट। ठीक है, अब आपके पास ब्रांड अवेलेबल है, तो ब्रांड का डेटा तो चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना मैच करने के लिए, तो हमने यहाँ पे ब्रांड दे दिए। तो एग्जैक्टली होता क्या है, होता यही है कंपनीज के अंदर भी जब इंटरव्यू चल रहा होता है, यार गिव यू लाइक दिस, यार मेरे पास ब्रांड है, सारे ब्रांड एक दूसरे से अलग हैं, आप मुझे आईडी एक्सट्रैक्ट करके दे दो। अब मैं आईडी कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, बहुत सिंपल सा केस है, हमने इक्वल टू लिया, इंडेक्स क्या करता है, वैल्यू देता है, तो हमने इंडेक्स लगाया, तो इंडेक्स को एरे में वो देना चाहिए हमेशा आप लोगों को जो आपको रिटर्न में चाहिए, जो आपको एग्जैक्टली रिटर्न में, मेरे को आईडी चाहिए, मैंने टेबल में से आईडी वाला एरे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद फिर मेरे को बोला रो नंबर बताओ, रो नंबर बताओ। रो नंबर कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, तो हमने एक मैच लगाया, तो हमें पता चल गया कि मैच के बेसिस पर जो लुकअप वैल्यू होगी उसका जो नंबर आएगा वो आईडी उसी की होगी। तो हमने लुकअप लगाया, लुकअप हमने दिया G4, यानी कि डेल। तो डेल का रो नंबर क्या है, 1 है, तो रो नंबर, अब इसने क्या बोला, लुकअप एरे, आपको ये ढूंढना किस में है, तो आपकी टेबल में ये चीज कहां पर अवेलेबल, टेबल में मेरी ये रहा ब्रांड, तो मैंने ब्रांड को सिलेक्ट कर दिया, फिक्स कर देते, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेल का रो नंबर क्या है, 1 है, तो मैच की जगह पे क्या आता है, 1 आता है। मैं आपको क्लैरिफिकेशन भी दे देता हूँ पूरा कंप्लीट। तो ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, तो आई डोंट नो इट्स वर्किंग और नॉट, नो इट्स नॉट वर्किंग, बट मे बी दैट्स वन इज वर्किंग। देखो रो नंबर कितना आया इसका, 1 आया। 1 आने के बाद क्या होगा, अब देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं भी इसको चलाता हूँ, देखो 1 आया, 1 आया तो A11 से A14 में किसकी इंडेक्स नंबर 1 है, 101 की, तो इसके आगे क्या नंबर आना चाहिए, 101 आना चाहिए। तो हमने यही लिया, हमने एंटर किया, यस, तो देखो 101 आया। अब देखो कंट्रोल डी करता हूँ, सारे डेटा निकल आएंगे। तो हम इस पे चेक करते क्या एक्चुअली इंडेक्स मैच इस तरीके से काम किया कि नहीं किया। तो हम इंडेक्स मैच को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ, अब देखेंगे ऑसिस का रो नंबर क्या होना चाहिए, 3, तो देखो 3 आ रहा है। दिस इज द पॉइंट कि हम किस तरीके से इसको मैच फाउंड करते हैं। क्लियर हुआ? अभी कोई डाउट किसी को? क्योंकि टास्क किसी पे बना के दे रहा हूं मैं।
कोई डाउट है किसी को? पर बोल के देखो, मेरे को शायद वॉइस आ जाए। अनम्यूट करके कुछ बोलो भाई, मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। सर, कोई डाउट नहीं। नहीं आ रही, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में फिक्सअप कर लूंगा। अच्छा, कोई डाउट अब नहीं है, ठीक है। पैसा सो टास्क समझना, मैं आप ही की शीट वापस करूंगा, ग्लोबल सुपर स्टोर फ्रेश वाले, उसी में मैं आपको लुकअप का एक बहुत सिंपल सा टास्क बना के दे रहा हूँ। सिंपल सा मतलब बहुत सिंपल सी चीज। एक छोटा सा केस है मेरे पास। केस क्या है मेरे पास? कस्टमर आईडीज है। क्या है? कस्टमर आईडीज है। तो वो कॉपी नहीं हुआ, फिर से करना पड़ेगा। दीज आर द कस्टमर आईडीज। ये कस्टमर आईडीज मुझे वेरीफाई करनी है, क्या ये कस्टमर आईडीज एग्जैक्टली मेरे पास ऑर्डर वाली टेबल में अवेलेबल है या फिर नहीं है। ये मुझे वेरीफाई करना है। पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया मेरा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मैंने जो कस्टमर आईडीज आपको अलग करके दी है, आपको ये वेरीफाई करना है कि वो कस्टमर आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है या फिर नहीं है। पहला क्वेश्चन क्लियर है? यस लिख दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है ना? ठीक है, ग्रेट। सेकंड थोड़ा सा ट्रिकी है। मेरे पास ये कस्टमर्स हैं। नहीं, वो थोड़ा सा ट्रिकी मतलब वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यू नीड टू डिसाइड कि आप क्या लगाओगे। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे या आपको डिसाइड करना है। लेट मी चेक वन थिंग। Let me check order IDs. These are the duplicate values. Oh, okay, कोई दिक्कत नहीं है। I'll do one thing. यूनिक, इसमें यूनिक भी नहीं चलेगा, गड़बड़ हो गई। बहुत सिंपल सा टास्क बना देता हूँ, मेरा लैपटॉप आ जाएगा, देन आई विल गिव यू सम कॉम्प्लिकेटेड टास्क इन दिस। सो आई हैव रो आईडीज एंड दीज रो आईडीज आर नॉट डुप्लीकेट। ये एक भी डुप्लीकेट नहीं है। ये भी मैं आपको वेरीफाई करा देता हूँ। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट होगी तो इसमें जब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे तो डेटा मैच कर जाएगा। देखो फिल्टर अप्लाई कराया तो इसमें देखो मेरे को डेटा मैच कर जाएगी। तो दिस इज 50,290 डेटा। ओके, मूविंग।
तो गाइस ऐसे ही लैपटॉप मिलता है ऑफिस के अंदर, ऐसे ही हैंग होगा, ऐसे ही लटकेगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, कभी कुछ भी हो जाएगा इसमें। सो योर लैपटॉप इज बेटर देन योर ऑफिस लैपटॉप। तो ये मेरे पास रो आईडीज है, मैं आपको बता देता हूँ जब तक ये लोड होता है अपना काम खत्म करता है। तो रो आईडीज के बेसिस पे जो मेरे पास पर्टिकुलर आईडीज हैं, उन पर्टिकुलर आईडीज के मुझे क्या चाहिए, देखो अभी आया, फिल्टर लगाने में हालत खराब हो रही है इसकी। तो जो रो आईडीज है उनके पर्टिकुलर मेरे को सेल चाहिए, हर एक की सेल्स यहाँ पे आ जाए, मैप हो जाए, उनके प्रॉफिट मैप हो जाए, उनके ऑर्डर प्रायोरिटी मैप हो जाए। यहाँ पर पॉइंट समझ गए? जो रो आईडीज हैं उनकी ऑर्डर प्रायोरिटी मैप हो जाए, और उनकी सेल मैप हो जाए, और उनकी क्या मैप हो जाए, प्रॉफिट मैप हो जाए। लिख लेना, टास्क दे रहा हूँ, वर्बली दे रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ लिख लेना प्लीज। कोई क्वेश्चन है? जब तक ये लोड होता है तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है? देखो लोड हो गया, कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं आया, दैट मीन्स इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपकी क्या नहीं है, सिंपली अगर बात करें कोई डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। सो आई जस्ट वांट ओनली ऑर्डर प्रायोरिटी, order priority. Second one is total sales. तो इसको टोटल सेल नहीं लिखूंगा, जस्ट राइट हियर सेल्स, प्रॉफिट, एंड the second last one is shipping cost. ये मुझे चाहिए इनकी, ठीक है? दिस इज योर टास्क जो आप लोगों को निकालना है। क्लियर हुआ? ये आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। कैसे करोगे ये आपको डिसाइड करना है। ये बिना लुकअप के ये चीज प्रोसेस नहीं हो पाएगी, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बिना लुकअप के ये तो चीज चलेगी नहीं, पहली चीज, ठीक है? You need to decide this one, and the one more thing is that oh, तो मेरे को यहाँ पे आपको बताना है कि वो तो टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट एंड शिपिंग कॉस्ट आप नीचे लिख देना इफ यू आर इंटरेस्टेड, ठीक है? ये चीज क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को इस वाले काम में? निकाल लोगे? अरे सुनो तो बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही मेरे को। हाँ ठीक है, ग्रेट। बस ऐसे ही रिप्लाई करते रहो, काम हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती कभी भी, ठीक है? नाउ सेकंड टास्क, मुझे बकेट चाहिए। बकेट क्रिएट करके देना है आपको डेटा की, ऑर्डर वाइज क्रिएट, मैं यहाँ पे मेंशन करके डाल देता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। क्रिएट बकेट एज पर ऑर्डर प्रायोरिटी, ठीक है? सो अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, दिस इज माय टास्क, एंड ये ऑफिस में बहुत काम आता है, ठीक है? ये मैं आपको जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो बहुत ज्यादा काम में आती है। तो मुझे बकेट चाहिए, क्रिएट बकेट एज पर ऑर्डर प्रायोरिटी, ठीक है? थोड़ा सा टाइम और लूंगा गाइस। तो कितने लोग हैं जिनको ये बात समझ में आई मेरा बकेट से क्या मतलब है? हैंड रेज का बटन होता है, हैंड रेज कर सकते हो ऐसे,
स्माइली आ जाता है इसके अंदर, रेज हैंड लाइक दिस। आप हैंड रेज कर सकते हो जिनको यह बात समझ में आई। जिनको ये सब बात समझ में नहीं आई, दे कैन सेंड मी दिस। करो भाई। समझ आ गई बकेट बकेट बनाना कैसे है? हाँ। और ओके सिमरन। और ओके, एंड नेक्स्ट वन। ओके, स्माइली वाले बहुत सारे हैं। आ जाओ भाई। बकेट का मतलब क्या होता है? बकेट का मतलब होता है मेरे पास ऑर्डर प्रायोरिटी कितनी है। यहाँ पे हम जाएंगे, हम पहले तो डेटा मैप करेंगे वहां पर। मैप करने के बाद वी आर फाइंड आउट सम फ्यू थिंग्स। मेरे पास ऑर्डर प्रायोरिटी कितनी है? मेरे पास ऑर्डर प्रायोरिटी है ये चार। कौन कौन सी? क्रिटिकल, ये चार ऑर्डर प्रायोरिटी है। तो जब भी आप काम करते हो क्या हो गया? आया क्या नहीं कॉपी? ओके, बहुत सिंपल है गाइस, ये मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास ये चार ऑर्डर प्रायोरिटी है। तो बकेट का मतलब क्या होता है? वेन एवर कोई हमें कंपनी में बोलता है भाई बकेट बनानी है, बकेट बनानी है, बकेट का मतलब होता है उन लोगों का दिस इज माई क्रिटिकल डेटा। तो ये जो डेटा मैप कर लोगे ना, होगा क्या? ये डेटा मैंने मैप कर दिया। ये डेटा मैप करने के बाद फिर मैं बकेट बनाऊंगा। अब मैं एक डेटा आपको मैप करके बता देता हूँ। दिस इज माई वी लुकअप, दिस इज माई लुकअप वैल्यू एंड टेबल एरे। तो मैं ऑर्डर प्रायोरिटी पे गया। टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट होगा? बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे टेबल एरे, यहाँ से लेके। अब मैं कहाँ तक जाऊंगा? बिल्कुल एंड तक। तो 24th कॉलम है मेरा। ठीक है, मैंने इसको लिया और मैं स्विच नहीं करूंगा। मैं स्विच ना करते हुए मैंने 24th कॉलम दिया एंड जीरो एंटर किया। देखो आ गया ऑर्डर प्रायोरिटी। अब मेरे को ऑर्डर प्रायोरिटी यहाँ पे लेनी है, सो आई जस्ट डू वन थिंग, कंट्रोल डी। ठीक है, ये हो गया मेरा मैप। सो इट विल टेक टाइम, सिस्टम में हैंग हो जाता है। 50,000 डेटा है। ठीक है, ऑफिस में ऐसे ही 2-2 लाख, 30 लाख, 40 लाख डेटा आपको प्रोसेस करना होता है, इसलिए ऑफिस में काम कम होता है। तो अभी ये मैप हो जाएगा। एक बकेट में आपको अलग करके बताऊंगा, दैट वन इज क्रिटिकल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, सो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी भी नॉट रिस्पॉन्डिंग पे है, प्लीज वेट फॉर दिस। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं और चीजों को क्लियर करता हूँ। बकेट, जैसे आप बकेट बना दोगे ना पूरा कंप्लीट, बकेट मतलब जैसे आपने डेटा मैप कर दिया। अब ये से ये मेरा डेटा मैप हो जाएगा, वंस इट डन। तो मैं क्या करूंगा? मैं फिल्टर करूंगा किस पे? ऑर्डर प्रायोरिटी पर। जो क्रिटिकल वाला डेटा है उसे कॉपी करके एक न्यू शीट में डाल के पेस्ट कर दूंगा। तो क्रिटिकल वाला डेटा पूरा क्रिस्प हो जाएगा, अलग हो जाएगा पूरे तरीके से। ठीक है, वैसे ही मैं मीडियम की एक शीट अलग बनाऊंगा तो मीडियम वाला डेटा एक साइड डाल दूंगा। फिर जैसे मैं हाई की शीट बनाऊंगा, हाई वाला डेटा एक साइड डाल दूंगा, और लो का बनाऊंगा तो लो वाला डेटा एक साइड डाल दूंगा। तो क्लाइंट को डेटा को एनालाइज करने में और डेटा को देखने में बहुत क्लियर हो जाएगा कौन सा डेटा कहाँ कहाँ प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? बकेट। ठीक है, अलग अलग छोटे छोटे शीट्स में डेटा को सेपरेट पोर्शन में दिखाना, उसको हम बकेट बनाना बोलते हैं, कि हमें बकेट बना के दिखाना है, क्लाइंट ने बकेट मांगी है। तो ये वर्डिंग होती है कंपनीज के अंदर एक्चुअल, जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं डेटा फील्ड के अंदर। तो इनसे आपको मैं वाकिफ करा रहा हूँ कि बेसिकली हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। बकेट बना दो इसकी, बकेट बना के डेटा दे दो, या इसका बकेट क्रिएट कर देना, कुछ भी इस तरीके से आपसे बोला जा सकता है। ठीक है, ये क्लाइंट भी यूज करता है कई बार,
और कई बार आपके टीम मेंबर्स भी आपस में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड से बहुत अच्छे से क्लियर रहना कि किस तरीके से हम डेटा को दिखा सकते हैं। और आपसे एक जनरल फॉर्मेट पूछा जा सकता है कंपनी में, यार डेटा है, अब क्लाइंट डेटा मांग रहा है, तो वो बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है क्रिस्प डेटा बोलते हैं हम लोग। बेसिकली क्रिस्प डेटा मतलब होता है कि एग्जैक्टली डेटा उसी फॉर्मेट, ऐसा भी डेटा भेजा जाए क्लाइंट के पास, क्लाइंट शीट खोले, आपको क्वेश्चनिंग ना करे। दैट इज कॉल्ड एन डेटा, दैट इज द वर्क ऑफ डेटा टीम। हम इतना क्रिस्प डेटा भेजते हैं, इतना पूरा सेपरेट पोर्शन में भेजते हैं डेटा को कि क्लाइंट एक जगह देखता है, समझ जाता है कि हाँ ये डेटा इसका है और ये डेटा इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेट करता है। और हम एक समरी बनाना, और मैं बताऊंगा किसी चीजों की समरी कैसे बनाई जाती है, तो हम समरी भी लगा के भेजते हैं। तो बेसिकली डेटा, क्लाइंट डेटा देखने जाएगा, उससे पहले हम समरी चिपका देते हैं उसके लिए फर्स्ट पेज पे। तो फर्स्ट पेज पे समरी क्या काम करती है, समरी पूरा डेटा के बारे में बता दी है, देखिए ये चीजें आपको प्रोसीड करनी है। ये एक्सेल भाई डेड हो गया, ये नॉट रिस्पॉन्डिंग पर रहेगा, आगे प्रोसेस होने में बहुत टाइम लेगा। अच्छा, अभी बकेट समझ में आया? यस और नो चैट में लिख दो। जिसको समझ में नहीं आया वो बताओ, फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ फिर मैं इसको। ओके ओके ओके, सिमरन क्लियर है? ओके ग्रेट। सो ये टास्क जो है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुक जाना, लीव मत करना कोई भी, मेरे को कंफर्मेशन दे देना कि आपको मिल गया। बैच इज दैट डॉक्यूमेंट स्टॉप ट्यूटोरियल। फिर से मैंने वो सारी फाइल्स आपको वापस शेयर कर दे रहा हूँ, आप एक बार गो थ्रू करना, उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो नाउ बाय द एंड ऑफ दिस, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सेल। इसके बाद आपका जो पार्ट स्टार्ट होगा दैट वन इज एक चीज और है, वो है समरी कैसे बनाते हैं एक्सेल के अंदर। दूसरा पोर्शन ये है ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, और एक पोर्शन और बचा है, दैट वन इज कॉल्ड पाइवोट टेबल। ठीक है, ये दो सेशन और है, फिर उसके बाद रैप्ड अप, फिर हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की क्लास कोई भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैं आपको स्टैट्स के कुछ फॉर्मूला बेस्ड चीजें बताऊंगा, और वो सारी चीजें हम एक्सेल पे ही एनालाइज कर रहे होंगे उन सब चीजों को। ओके, और स्टैटिस्टिक प्रॉपरली याद रखनी है। उसके बाद आई मूव दी, अच्छा चलो छोड़ो एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक्स की जगह वी स्टार्ट दी सीक्वल। ठीक है, हम सीक्वल स्टार्ट करेंगे, सीक्वल में देखेंगे काम कैसे होता है। यही जितना काम मैंने आपको बताया ना डेटा बनाने का, शीट्स वगैरह बनाने का, वही सारा काम मैं ऑटोमेट करना आपको बताऊंगा कि डायरेक्टली सीक्वल से कैसे डेटा फैच करके एग्जैक्ट वही डेटा कैसे निकालें जो हमें चाहिए। ओके, तो आज के उसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, हम रिजॉल्व करेंगे उसको बैठ के। ओके, ठीक है गाइस, आज थोड़ा सा वन वे रहा है कम्युनिकेशन, नो इशू, फिर भी हम लोगों ने मैनेज करा, दैट वन इज ग्रेट थिंग। ठीक है, तो कल हम करते हैं, लेट मी फिक्स, कल तक मैं शायद सही करवा लूंगा इसको, तो साउंड वगैरह सही हो जाएगा, तो फिर अपन कल आराम से कम्युनिकेट करके बात कर पाएंगे इस पर। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो चैट में।